साथियों नमस्कार, मैं सतीश पांडे पुनः एक बार आपका डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने मेष, वृषभ, मिथुन लग्न के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा ग्रह अशुभ होता है, उसके बारे में जाना है। उसी क्रम में हमारी जो चौथी राशि या चौथा लग्न है वो है 4 कर्क लग्न। कर्क लग्न चौथी गिनती अगर लिखी होती है इसको हम लोग कर्क लग्न कहते हैं या कर्क राशि कहते हैं। और अगर यहाँ कोई तालिका में 4 गिनती लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है जातक की जो लग्न है वो कर्क लग्न है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये हमारे 12 जो घर होते हैं, ये 12 घर 12 राशियों के घर होते हैं। और उसी क्रम में हम 4 नंबर गिनती यानी कर्क लग्न के बारे में जानेंगे। कर्क लग्न के बारे में कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा ग्रह अशुभ होता है। तो हमने इसके पहले भी वीडियो बताया था कि कोई भी किसी भी लग्न में जो उसका मुख्य ग्रह होगा, जो उसका स्वामी होगा, कभी भी अहित नहीं करता है। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले शुभ ग्रह कर्क लग्न के लिए या कर्क राशि के लिए शुभ ग्रह हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह दूसरा लिखेंगे सम या मिश्रित ग्रह। सम या मिश्रित ग्रह। तो पहले उस क्रम में क्योंकि लग्न का मालिक चंद्रमा है तो यह कुंडली के लिए कभी भी अशुभ नहीं होगा। तो शुभ ग्रह से पहले चंद्रमा आता है जो कि एक ही राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि कर्क उसकी स्वतः की राशि है। इसमें कभी भी वो अहित फल नहीं देगा। दूसरे क्रम में जब हम देखते हैं तो दूसरे घर में 5 संख्या लिखी हुई है जिसका मालिक होता है सूर्य। सूर्य 5, क्योंकि सूर्य भी एक ही राशि का प्रतिनिधित्व करता है और वो संख्या 5 है, तो इसमें हमें कह सकते हैं कि सूर्य भी अच्छा फल नहीं देगा, एक सामान्य फल देगा। इसको हम लिखेंगे सूर्य को हम लिखेंगे सम या मिश्रित। कभी कभी अच्छा भी फल देगा, कभी कभी बुरा भी फल देगा, इसको सामान्य अवस्था में हम इस कुंडली के लिए सूर्य को जो है हम एक मिश्रित या सम फल देने वाला ग्रह कहेंगे। उसी क्रम में अगर हम देखेंगे तीसरे खाने में 6 गिनती लिखी हुई है। 3 और 6 गिनती का मालिक होता है बुध। बुध यहाँ पराक्रम भाव में है और एक द्वादश भाव में है। द्वादश भाव सम भाव होता है, लेकिन तीसरे भाव में होने का खराब ही फल देगा। दूसरी बात ये आपको देखना है कोई ग्रह की मूल त्रिकोण राशि क्या है। मूल त्रिकोण राशि इसकी तीसरे घर में बनी हुई है जो कि पराक्रम और साहस का है। और चंद्रमा को जो है अपना शत्रु मानता है। इस अवस्था में हम देखेंगे कि बुध जो है इस कर्क लग्न की कुंडली के लिए हमेशा अशुभ ही फल देगा। बुध अशुभ फल देगा। यद्यप लग्न का स्वामी चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन क्योंकि शुक्र जो है अपना शत्रु मानता है चंद्रमा को, इसलिए अशुभ फल देगा। उसी क्रम में हम देखेंगे कि चौथे खाने में चतुर्थ भाव में 7 अंक लिखा हुआ है, 7 गिनती लिखी हुई है। 7 और 2 गिनती का मालिक 7 वृषभ और तुला राशि का मालिक होता है शुक्र, क्योंकि ये चतुर्थेश है और एक प्रकार से एकादशेश है। तो इस अवस्था में शुक्र को भी हम कहेंगे कि यह जो है
मिश्रित फल देने वाला ही है। शुक्र को हम मिश्रित फल देने वाला ही कहेंगे। चतुर्थेश है और एकादशेश, एकादशेश भाव अशुभ माना जाता है और चतुर्थ भाव को सामान्य भाव मानते हैं। जिस अवस्था में कहेंगे कि शुक्र जो है इसमें ठीक है, खराब फल नहीं देगा, अच्छा ही फल देगा, लेकिन अच्छा भी देता है खराब भी देता है, जिसके कारण हमने इसको सम ग्रह या मिश्रित ग्रह की शेष में रखा है कि न तो बहुत खराब न बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव में 8 नंबर गिनती लिखी हुई, जिसका मालिक होता है मंगल, जो कि त्रिकोण राशि, त्रिकोण का घर भी कहा जाता है पंचम, और दसम स्थान का ही मालिक है, जो कि होता है आदमी का कर्म। इस कुंडली में क्योंकि ये त्रिकोण और लग्न का मालिक होने के नाते, चंद्रमा का परम मित्र होने के नाते भी यह सबसे शुभ फल देने वाला होगा। मंगल जो है सबसे ज्यादा मंगलकारी स्थिति में होगा। उसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर गिनती का मालिक, 9 मतलब धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, जो कि छठे भाव में है। छठवां भाव होता है मुख्य रूप से रोग रिप ऋण का, जिसमें जो कि और छठे भाव में धनु लग्न, जो कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है होने के नाते गुरु भी एक जो है क्या बोलेगा, गुरु भी इस लग्न के लिए एक जो है सामान्य फल दायक ही देने वाला, मिश्रित या सम फल देने वाला होगा। अब उसी क्रम में हम देखते हैं 10वें 17वें खाने में, 17वें घर में और 8वें घर में जो राशि लिखी हुई है वह 10 और 11 है। 17वें घर में 10 राशि होने का मतलब दूसरे और 7वें घर को हमारा घर भी कहते हैं। तो 7वें घर में 10 नंबर गिनती लिखी है, 8वें घर में 11 नंबर गिनती लिखी हुई है, जिसका मालिक शनि होता है। तो सप्तमेश और अष्टमेश, अष्टम स्थान लंबी यात्राओं का, बड़े बड़े भाई बहनों का और आयु का घर होता है। तो सप्तम भाव में होने के नाते और अष्टम भाव में होने के नाते, क्योंकि सप्तम भाव वाकेश होता है, अष्टम भाव आयु का होता है, लंबी लंबी यात्राओं का होता है, ये अशुभ भाव माना जाता है। अष्टम भाव को ऐसे हम 6, 8, 12 भाव को अष्टम माने खराब भाव मानते हैं। इसका सप्तम भाव में होना, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव का कारक होने के कारण इस कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि सबसे अशुभ ग्रह है। शनि जो है सबसे अशुभ ग्रह है शनि। उसी क्रम में हम देखेंगे 9 और 12 गिनतियों के बारे में बताया कि 9 और 12 गिनतियों का मालिक गुरु होता है। 9 मतलब धनु, 12 मतलब मीन राशियों का मालिक गुरु होता है, जिसकी मूल त्रिकोण राशि जो है रोग ऋण भाव में बनी हुई है। इसके कारण हमने लिखा गुरु भी एक सम और या मिश्रित फल देने वाला होगा। इस क्रम में हम देखेंगे, हमने 1 देखा, 2 देखा, 3 इसके बारे में हमने बताया। तो अगर हम मुख्य रूप से देखेंगे तो जो मुख्य हमारा ग्रह कर्क लग्न की कुंडली के लिए होता है चंद्रमा स्वतः, और इसने अपने मुख्य घरों को पंचम और दसम स्थान को मंगल को दे रखा है, तो मंगल बहुत ही शुभ होगा। उसी क्रम में सबसे अशुभ ग्रह में बुध और शनि, क्योंकि बुध जो है लग्न के स्वामी चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, इसलिए हमेशा वो खराब फल देगा। बेशक चंद्रमा का पुत्र बुध है, लेकिन पिता पुत्र में बहुत शत्रुता होने के कारण है, और तृतीयेश और द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण यह हमेशा इस लग्न की कुंडली के लिए हमेशा अशुभ फल देने वाला होगा। और शनि मैंने बताया सप्तमेश और अष्टम भाव का स्वामी होकर के यह सबसे ज्यादा अशुभ फल देने वाला होगा। बाकी ग्रहों के अगर हम देखें, सूर्य की स्थिति बताया कि सूर्य चूंकि द्वादश माफ करिएगा दूसरे भाव में है, जिसको कि धन भाव कहते हैं, और यह मार्केश भी है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा मार्केश के पास से मुक्त हैं, इसलिए कहता है कि मैं शुभ ही फल दूंगा, शुभ फल नहीं दूंगा। लेकिन क्योंकि इसका घर खराब है, जिसको हम एक मिश्रित ग्रह की श्रेणी में रखे हैं कि सूर्य जो है एक मिश्रित फल देने वाला होगा। उसी क्रम में 7 और एकादश, चौथे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक शुक्र है, जो कि ठीक है, क्योंकि एकादश में बैठने के कारण यह जो खराब है, और
चौथे भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि बनी हुई है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि मिश्रित फल देने वाला ही होगा। सौम्य ग्रह है, क्योंकि कर्क चंद्रमा का मित्र भी है, क्योंकि चंद्रमा इसी की राशि वृषभ में मूल त्रिकोण में हो जाता है, जो कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ है। इसमें चंद्रमा बहुत ही अच्छा फल देता है, तो अपने आप मित्र मानता है, तो बहुत अशुभता की स्थिति नहीं रहेगा, अपितु कभी स्थिति इसकी अच्छी होगी, कभी स्थिति खराब है, कभी अच्छा फल देगा, कभी खराब फल देगा। उसी क्रम में 9 क्योंकि 9 और धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, और 9 राशि जो छठे भाव में है गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, छठे भाव होने का गुरु भी इसमें एक निश्चित फल देने वाला ही होगा। उसी क्रम में 10 और 11 हमने बोला, सप्तमी से मार्केश का स्थान, सप्तम भाव को मार्केश की भी कहा जाता है, और 11 भाव को आयु लंबी यात्राओं का भाव कहा जाता है। जो कि कोई भी ग्रह की राशि अगर 8वें भाव में 8वें घर में बन रही तो अशुभ फल देने वाली होती है, और यहाँ पर शनि मार्केश भी है और जो है आयु का कारक भी है, इसमें अशुभ फल देने वाला होगा। इसी क्रम में हमने देखा कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए जो सबसे कारक मुख्य ग्रह होता है मंगल होता है, चंद्रमा स्वतः होता है, लेकिन जो सबसे अशुभ ग्रह होता है शनि और बुध होता है। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हमने देखा चौथी जो हमारी लग्न है वो कर्क है, पहली लग्न मेष, दूसरी लग्न वृषभ, तीसरी लग्न जो है मिथुन, चौथी लग्न कर्क में हमने ग्रहों के शुभ और अशुभ और मिश्रित फल का एक सामान्य आकलन किया। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अवश्य लाभकारी लग रही होगी, लाभप्रद लग रही होगी, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से रोज नए नए वीडियो आपके ज्ञानवर्धन के लिए लाता रहूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम पुनः जो है सिंह लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हम 12 जो राशियां होती हैं उनको हम 12 लग्न मान करके उसकी क्रमवार ढंग से हम उसकी चर्चा करेंगे कि कौन से लग्न के लिए कौन से ग्रह अकारक होते हैं, कौन से ग्रह कारक होते हैं, यह हम बताएंगे। तो उसी क्रम में हम कल पुनः जो है सिंह लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक और अकारक होते हैं उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। और निसंदेह यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा जब हम विशेष रूप से कुंडली की चर्चा करेंगे। ये सब चीजों की हम उसमें विशेष चर्चा करेंगे कि कोई ग्रह क्यों अकारक हुआ, तो ये सामान जाए इसके लिए आपको जानना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं पुनः कल एक नए वीडियो के साथ कर्क लग्न के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।